हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आकाश वर्मा। वेलकम टू माय चैनल कॉफी विद आकाश। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम लोग आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और डिस्कस करने के क्रम में आज हम लोग सेट यहाँ पे 3 डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। और जो कि 28 मार्च 2016 को शिफ्ट 3 में पूछा गया था, ठीक है। और यह जो सीरीज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट का, ये डेली शाम 7 बजे आता है। तो आप सब लोग इसको ज़रूर से ज़रूर रोज़ वॉच करें, ठीक है। एक बात और, मैं देख रहा हूँ कि इसका जो टोटल वॉच टाइम है वो बहुत कम रह रहा है, 1 से 2 घंटे टोटल वॉच टाइम रह रहा है। तो अगर ऐसा रहा तो फिर वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके लिए हमको बहुत मेहनत करना पड़ता है, 1 से 2 घंटे मेहनत करनी पड़ती है। और इसके बावजूद अगर इतनी कम व्यूज़ आती है, इतनी कम वॉच टाइम होता है, तो फिर वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं। इसका मतलब कि आप सब लोग इस वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और आप लोग ऐसा वीडियो नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो एक बात और, वैसे लोग जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। चलिए आज का सेट हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 24√3 है, तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आप सब लोग जानते हुए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 24√3 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करते हैं, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर का वैल्यू कितना 96 आएगा, यानी ए का वैल्यू कितना आ जाएगा √96 आ जाएगा, ठीक है। यानी रूट से बाहर इसको निकालेंगे तो 4√6 आ जाएगा, ठीक है। हमको क्या निकालना है, इसका परिमाप निकालना है। तो परिमाप का फॉर्मूला, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 3 गुने भुजा, यानी 3 गुना 4√6 कितना आ जाएगा 12√6, यानी इसका कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना, 12√6। चलिए ये वाला, सॉरी, ये ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है कोशिका, दूसरा है अंग, तीसरा है उत्तक और चौथा है नाभिक। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला कोशिका। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि हाइट को 1440 लिखा जा रहा है तो वाइड को क्या लिखा जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं। तो एच के लिए कितना होता है, 8 होता है ना, 8। आई के लिए 9 होता है, और डी के लिए 4 होता है, और ई के लिए कितना होता है 5 होता है। यहाँ पे कोई रिलेशन दिख रहा है, अच्छा यहाँ पे मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, जोड़ने पे तो नहीं होगा ना। तो मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, इतना बड़ा बड़ा नंबर है तो 8 9 72 गुना कर देंगे, 5 चौका 20, 72 गुना 20, तो 72 गुना 20 आ जाता है 1440। तो यानी मल्टीप्लाई हमको करना है, तो वाइड के लिए हमको यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। तो वाइड के लिए डब्ल्यू के लिए कितना लिखते हैं, 23 होता है ना। चलिए, और आई के लिए 9 होता है। चलिए, और डी के लिए कितना होता है 4 होता है, और ई के लिए कितना होता है 5 होता है, ठीक है। और यहाँ इसको सॉल्व करते हैं, तो यूनिट डिजिट यहाँ मैच कर लेंगे, 5 का 20, ठीक है ना, 20 गुना 9 180, 180 गुना 23, यानी 8 3 का 24, लास्ट में क्या होना चाहिए 40 होना चाहिए ना। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा, ये वाला 4140, ठीक है, 4140 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, यदि कोई व्यक्ति किसी पंक्ति में दोनों छोर से 14वें स्थान पर हो तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, ठीक है ना। दोनों छोर से कितने स्थान पे, 14वें स्थान पे होता है। तो टोटल नंबर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट प्लस राइट, दोनों छोर से जिसका पोजीशन होता है उसमें से 1 माइनस कर देते हैं। तो कितना होगा 14 + 14 28, और 28 - 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 27 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम छिद्र युक्त है, यानी कि इसमें ज़्यादा रंध्र छिद्र नहीं पाए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है रेतीली या गाद भरी मिट्टी, अगला है चिकनी मिट्टी, और अगला है खारी मिट्टी। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी चिकनी मिट्टी, इसमें कम छिद्र युक्त पाया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, एक दुकानदार 20% और 10% की दो अनुक्रमिक छूट देता है और अपने उत्पाद के लिए 108 रुपया पाता है, ठीक है ना। इसका वास्तविक मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। तो मान लेते हैं इसका वास्तविक मूल्य हम सपोज x मान लेते हैं, ठीक है ना। x पे 20% और 10% का डिस्काउंट देता है, ठीक है, यानी 20% का डिस्काउंट देगा, यानी 80% पहले देगा ना, तो 80%, उसके बाद नेक्स्ट 10% देगा, यानी उसके 90% पे बेचेगा। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल हम कर देंगे ना, तो 8 9 72, इसके 72% का वैल्यू 108 रुपया, ठीक है ना, 108 रुपया 72% का वैल्यू यहाँ पे कटा सकते हैं ना। 9 से गया 12 बार में, 2 चौका 8 हुआ और 3 चौका 12 हो गया, 2 से कटाएंगे यहाँ पे 50, 50 के कितना आ गया 150 रुपये, उसका वास्तविक मूल्य कितना हो गया 150, किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में है। चलिए अगला प्रश्न, एक बुक शेल्फ में किसी हिस्से में 30 पुस्तक विज्ञान, सामान्य ज्ञान, अंग्रेजी साहित्य और हिंदी उपन्यास से संबंधित है। प्रत्येक विज्ञान पुस्तक एक अंग्रेजी, ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, ठीक है ना। हम बताना है कि बाईं तरफ विज्ञान के पुस्तकों, दाईं तरफ पुस्तकों का संभावित क्रम क्या हुआ, ठीक है।
तो ऐसे क्वेश्चन को इजी रहेगा, कम समय में हम लोग ऑप्शन देकर के इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है प्रत्येक विज्ञान पुस्तक एक अंग्रेजी साहित्य पुस्तक के आगे रखी हुई है, ठीक है ना। तो विज्ञान पुस्तक अंग्रेजी के आगे रखी हुई है, ठीक है। अच्छा, अगला देखते हैं। प्रत्येक सामान्य ज्ञान के पुस्तक के आगे हिंदी का उपन्यास है तथा कोई भी सामान्य ज्ञान पुस्तक विज्ञान का पुस्तक आगे नहीं है, ठीक है ना। और अंग्रेजी और हिंदी पुस्तकें कभी भी एक दूसरे के अगल बगल में नहीं रखी जाती है। अंग्रेजी हिंदी एक दूसरे के अगल बगल में नहीं है। अंग्रेजी हिंदी यहाँ पे देख लेंगे, एक दूसरे के अगल बगल नहीं होनी चाहिए। हिंदी और अंग्रेजी साहित्य, तो ये ऑप्शन सी गलत हो जाएगा मेरा। चलिए, हिंदी और सामान्य विज्ञान, चलिए हिंदी और अंग्रेजी साहित्य, ये ऑप्शन बी भी नहीं होगा। चलिए अगला, तो दो ऑप्शन मेरा छट गया, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों में से कोई एक सही हो सकता है, इससे है या इसमें से, दोनों में से कोई एक सही होगा। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं, फिर से पढ़ते हैं इसको। प्रत्येक विज्ञान पुस्तक एक अंग्रेजी साहित्य पुस्तक के आगे रखी गई है। विज्ञान जो है अंग्रेजी साहित्य के आगे रखी गई है, तो ये ऑप्शन केवल ए में दिख रहा है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, 2015 में मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीती? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पिया वुड्सबैक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य के अन्य नाम विष्णुगुप्त था, कौटिल्य था, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, इसको हल करना है, सॉल्व करना है इसको, तो इसको सॉल्व करते हैं। रूट 121 का वैल्यू कितना होता है? 11 माइनस ये किसका होता है? रूट अंदर 361, 19 का स्क्वायर 361 होता है, ठीक है ना। 529 किसका होता है? 23 का होता है स्क्वायर, तो 23 हो जाएगा ये, और प्लस 2 और रूट 36 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 11 3 33 माइनस 19 बटा 23 प्लस 6 दूना 12, कितना हो जाएगा? 19 और 33 9 42 42 हो जाएगा ना, सॉरी 19 है, 33 माइनस 19 करना है ना, तो 14 हो जाएगा। और नीचे कितना हो जाएगा? 23 प्लस 12, 23 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा, 14 बटा 35, ठीक है ना। 2 सत्ते 14, इसको कटाएंगे तो कितना होगा? 2 सत्ते 14 और 5 सत्ते 35, 2 बटा 5, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, किस ऑप्शन में? ऑप्शन डी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? पहला ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, दूसरा है दयानंद सरस्वती, तीसरा है महात्मा गांधी और चौथा है लोकमान्य तिलक। तो इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित समीकरणों को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए? इसको बदल कर चेक कर लेना है, तो ये इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसको बदल कर चेक कर लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियाँ में कौन सी नदी पश्चिम घाट से निकलती है? पश्चिमी घाट से कौन सी नदी निकलती है? तो कृष्णा नदी निकलती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, एक 90 मीटर लंबी ट्रेन 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 15 सेकंड में एक पुल को पार करती है, तो पुल की लंबाई निकालनी है, ठीक है ना। पुल की लंबाई यहाँ पे निकालनी है, तो फॉर्मूला होता है दोनों की लंबाई को ऐड करते हैं, ट्रेन प्लस पुल की लंबाई, यानी 90 प्लस मान लेते हैं कि पुल की लंबाई कितनी है? 1 से, इक्वल टू चाल कितनी इसकी, चूँकि सभी मीटर में दिया हो तो इसको यहाँ पे चेंज करने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है ना। तो स्पीड कितना होगा? मीटर, और टाइम कितना लग रहा है यहाँ पे? 15 सेकेंड, तो 15 गुना 15 कितना हो जाएगा? 225, 225 में से 90 को माइनस कर देंगे यहाँ पे, तो हमको एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, कितना आएगा? कितना आ जाएगा? 135 आएगा ना, 135 आएगा, यानी ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? पहला ऑप्शन सत्येंद्र नाथ बोस, दूसरा जानकी नाथ बोस, तीसरा है जगदीश चंद्र बोस और अगला है एस एन बोस। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जानकी नाथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, एक आदमी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3 घंटे चलता है और समान दूरी पर वापस 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़कर आता है, तो दौड़ने में उसके द्वारा लिया गया समय ज्ञात है। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए, तो टोटल डिस्टेंस सबसे पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि समान दूरी जो है और दौड़ के आता है और चल के भी जाता है, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर हम लोग निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा? 4 3 12 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है दौड़ कर जो है 16 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है, ठीक है ना। तो टाइम कितना हो जाएगा? 12/16 यहाँ पे कर देंगे तो 3/4 घंटा आएगा, तो इसको मिनट में चेंज कर लेंगे, क्योंकि ऑप्शन है मिनट में दिया हुआ है। तो 4 गुण कितना हो जाएगा? 15 3 45 मिनट। इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मुक्केबाजी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसने प्राप्त किया? तो पहला ऑप्शन है गुरुचरण सिंह, दूसरा बलवान सिंह, तीसरा राजिंदर सिंह और चौथा संजीव कुमार सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरुचरण सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट गैस है, नोबल धातु है, ठीक है ना। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए है आयरन, ऑप्शन बी है चांदी, ऑप्शन सी है कांस्य यानी ब्रॉन्ज और ऑप्शन डी है एल्युमिनियम। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, चांदी, ठीक है ना।
ऑप्शन बी चांदी हो जाएगा, ठीक है ना। नोबल धातु यहाँ पे कर रहा है, गैस नहीं कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 2015 में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन है सॉन्ग ऑफ द सी, दूसरा है बिग हीरो, तीसरा है द टेल ऑफ प्रिंसेस कग्यू, अगला है द बॉक्स ट्रोलर्स। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, बिग हीरो। चलिए अगला क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में पोर्ट को इतना लिखा जाता है, म्यूज को इतना लिखा जाता है, तो कंप्यूटर को क्या लिखा जाएगा? तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे चूंकि यहाँ पे मैच करते हैं, दोनों में कोई मैच होता है कि नहीं, PORT MUCE। चलिए दोनों का यूज़ करके यहाँ कंप्यूटर को हम लोग डिकोडिंग करते हैं। पी के लिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? तो सबसे पहले सी से स्टार्ट हो रहा है। सी के लिए यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो 3 से होगा स्टार्ट। चलिए ओ के लिए 4 है, तो 3 4, और एम के लिए कितना है? 6 है, 3 4 6, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लास्ट वर्ड मैच कर लेते हैं ना। यहाँ पे आर के लिए क्या लिखा हुआ है? आर के लिए यहाँ पे 9 है, यहाँ पे आर के लिए 9, चलिए सही है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का था? ऑप्शन ए USA, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी ब्रिटेन, और ऑप्शन डी फ्रांस। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी ब्रिटेन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, एक संख्या का 2/3 का 1/400 है, तो वह संख्या क्या है? इजी क्वेश्चन है। मान लेते संख्या x है, इसके 2/3 का 1/4 कितना दिया हुआ है? 100 दिया हुआ है। इसको सॉल्व हम लोग करते हैं। 2 दूना 4 हो जाएगा, और 2 तिहाई 6 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 600, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, मरियाना ट्रेंच किस महासागर में? पहला अटलांटिक महासागर, दूसरा प्रशांत महासागर, तीसरा हिंद महासागर, और चौथा है दक्षिणी महासागर। तो इसका आंसर हो जाएगा मरियाना गर्त जो है ये प्रशांत महासागर में, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्टेपिज। चलिए अगला क्वेश्चन, पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? पीछे की ओर जो उड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हमिंग बर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? लाल, नीला, गुलाबी या काला? तो इसका आंसर बी हो जाएगा नीला। अगला क्वेश्चन, यदि साइन थीटा का मान √3/2 है तो tan थीटा का मान निकाले। इजी क्वेश्चन है। साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? साइन 60 का वैल्यू जो होता है √3/2 होता है, तो tan 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा? tan 60 का वैल्यू निकालेंगे, tan 60 का वैल्यू क्या होता है? √3, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? ऑप्शन ए कैनबरा, दूसरा सिडनी, तीसरा मेलबोर्न, और चौथा पर्थ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिडनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वस्तु को 3,735 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 10% की हानि होती है, तो इससे कितने रुपये में बेचे कि 10% का लाभ हो, ठीक है ना, यानी 90% का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 3735। इसको हम लोग सॉल्व करते करेगा ये, तो 1% का वैल्यू निकालने के लिए डिवाइड करेंगे 90 से, ठीक है ना, और ठीक है ना, ये 1% का वैल्यू हो गया। हमको इसको 10% के लाभ पे बेचना है, तो यानी हमको 110% इसका निकालना है, तो इंटू 110 कर देंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं, 1 0 से 1 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 9 से इसको कटाते हैं, 9 4 जा 36, 1 9 1 जा 9 4 9 5 जा 45, 415 गुना 11, यानी लास्ट में 5 आएगा, ठीक है ना, लास्ट में 5 किस ऑप्शन में है, और पॉइंट में नहीं आएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 29 का ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि जेसस को इतना लिखा जाता है, जैक को क्या लिखा जाएगा? यानी जे को ये लिखा जाता है, तो जैक को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जे का कितना होता है 10 होता है, और ई का कितना होता है 5, यानी 5 माइनस हो रहा है। चलिए एक और देख लेते हैं, यहाँ पे एस का कितना होता है? एस का जो होता है 19 होता है, और एन का कितना होता है 14 होता है, तो 19 - 5 14, यानी 5 माइनस करते जाना, तो यहाँ पे इसको 5 माइनस करेंगे। जे का 10 होता है, 10 - 5 यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है ना, ई लिखेंगे इसके लिए। चलो एक का कितना होता है? एक का 1 होता है, या इसको 27 बोल सकते हैं, ठीक है ना, तो 27 - 5 कितना होता है? 22 होता है, तो 22 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? भी लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट, सी के लिए 3 होता है, तो 3 + 26 29 मान सकते हैं इसको, 29 - 5 करेंगे 24 आएगा। 24 का मतलब क्या होता है? 24 का मतलब होता है W, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, के का मतलब क्या होता है? सॉरी 24 का मतलब 100 होता है, ठीक है ना, 100 होता है, और के का कितना होता है 11, 11 - 5 6 होता है, 6 के लिए हम क्या लिखेंगे? एफ लिखें, यानी EVXF, EVXF कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन बी में, यानी ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 निरीक्षणों का माध्य जो है 15.5 दिया हुआ है, 20 का जो कितना दिया हुआ है माध्य 15.5
5 यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए, बाद में पाया गया कि एक निरीक्षण गलती से 24 की बजाय 42 पढ़ लिएगा तो सही माध्य का पता लगाएं, ठीक है ना। यानी 24 के बजाय 42 पढ़ लिएगा, यानी ज़्यादा पढ़ लिएगा, यानी माध्य जो मेरा है ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, ज़्यादा आ गया, यानी ओरिजिनल जो माध्य होगा वह कम होना चाहिए। कितना कम होगा, तो कितना ज़्यादा पढ़ लिया गया, तो 42 माइनस 24 करेंगे तो कितना आएगा, 18। और कितने में डिवाइड हो जाएगा, चूंकि 20 फ्रैक्शन का यहाँ पे माध्य है तो 20 में डिवाइड हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 15.5, ठीक है ना। यहाँ पे डेविएशन आया है 18, और डिवाइड करेंगे 18/20 कितना आएगा, 0.9 आएगा। तो 15.5 माइनस 0.9 कितना आएगा, 14.6, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन, उस मूलधन का पता लगा जो साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 9 महीने में 1000 रुपया हो जाता है, ठीक है ना। यानी 9 महीने में 1000 रुपया ये मिश्रधन दिया हुआ है, ठीक है। तो सपोज करते हैं मूलधन जो यहाँ पे मेरा 100 रुपया है, ठीक है ना। एक्स का 8% रेट है और टाइम जो है 9 मंथ है। इसको ईयर में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 9/12 ईयर आ जाएगा, इंटू 100, ठीक है, प्लस एक्स, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1000 रुपया दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ इसको सॉल्व करते हैं, 2 चौका 8 और 3 चौका 12, और 3 से कटाएंगे यहाँ पे 3 3 9, कितना आ गया, और 3 2 जा 2 से यहाँ पे कटा सकते हैं इसको ना 50 बार में, तो कितना आ जाएगा, 3x/50 और प्लस एक्स, 3x/50 प्लस एक्स कितना आ जाएगा, 50x और प्लस 3 कितना आएगा, 53x/50, 53x/50। चलिए फिर से हम यहाँ इसको दूसरा कलर चूज कर लेते हैं। चलिए 53x/50, इसका वैल्यू कितना है, तो 1000 रुपया है, ठीक है ना। चलिए तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5000/50,000 हो जाएगा ना, 50,000/53। इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, यानी कितना बार में जाएगा, 50 से 9 बार में जाएगा ना, तो 9 हो जाएगा। यानी इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, तो सॉल्व करने के बाद इसका आंसर जो आएगा ऑप्शन सी आ जाएगा, यानी 943.40, ऑप्शन सी आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें से कौन सा अलग इसको चुनना है, गाय, डायनासोर, शेर, सांप, बंदर, इसमें अलग कौन सा है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, डायनासोर, क्योंकि ये विलुप्त हो चुका है, बाकी सभी पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, 5 लीटर के चीनी के मिश्रण में 6% चीनी है, उसमें से 1 लीटर पानी भाप बन जाता है, तो शेष मिश्रण में चीनी का प्रतिशत बताना है। 5 लीटर चीनी है, ठीक है ना, टोटल मिक्सर है 5 लीटर का, ठीक है। इसमें से जो है चीनी कितना है, 6% है, यानी 5 का 6% कितना हो जाएगा, 0.3 लीटर, ये क्या है, शुगर है, 0.3 लीटर ये शुगर है। चलिए और वाटर कितना हो जाएगा, तो वाटर हो जाएगा इसके अलावा 5 माइनस 0.3 कितना हो जाएगा, 4.7 लीटर वाटर है। चूंकि 1 लीटर पानी भाप बन जाता है तो इसमें से माइनस कर लेंगे, -1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो -1 करने पे कितना आ जाएगा, 3.7 लीटर आ जाएगा, ठीक है, 3.7 लीटर अब पानी वहाँ पे बच गया। तो अब बताना है कि उसमें चीनी का प्रतिशत कितना है, तो चीनी टोटल कितना है, अभी भी उतना ही चीनी है ना, 0.3 बट्टा टोटल मिक्सर कितना हो जाएगा, 0.3 प्लस 3.7, 4 लीटर का टोटल मिक्सर हो जाएगा। तो यहाँ पे परसेंटेज हम लोग निकालते हैं, कितना हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे 25 बार में, 25 3 75, ठीक है ना, ठीक है ना, और एक जीरो यहाँ पे आ जाएगा नीचे ना, 25 3 75, यानी 7.5 यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी 7.5%, ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 35, ए और बी के वेतन का योग इतना है, वे अपने वेतन का 75% खर्च करते हैं, उनके बचत का अनुपात दिया हुआ है, तो उनके वेतन का पता लगाना है, ठीक है ना। वेतन का योग 25,000 रुपया, 75% खर्च करते हैं, तो बचता कितना है उनके पास, 25% बचता है, ठीक है। यानी 25,000 का 25%, 25,000 का 25% उनके पास बचता है, कितना आएगा, 1/4, 4 से डिवाइड करेंगे, 424 से, 1 4 दूना 8, 2 4 25 20, 6,250 रुपया आया। 6,250 जो है किस अनुपात में यहाँ पे बढ़ गया, 14:11 अनुपात में, क्योंकि ये भी सेविंग और ये भी सेविंग का रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है ए और बी का, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक हम किसी एक का अमाउंट निकाल लेंगे, ठीक है ना, किसी एक का सेविंग यहाँ पे निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले यहाँ पे सपोज करते हैं हम ए का सेविंग निकालो, तो ए का कितना हो जाएगा, टोटल जो बचत है 6,250, इसका कितना हो जाएगा, 14 बट्टा
14/25, 25 इसको डिवाइड करेंगे, 25 250 बार में जाएगा, 250 गुना 14 कितना हो जाएगा, 250 आ जाएगा ना, 250 गुना 14 कितना आ जाएगा, 0, और 25 का 100, 10, 25 का 25, 10, 35, 3500 आ जाएगा, ठीक है ना। यानी ए का सेविंग 3500 रुपया, और ये किसका वैल्यू है, 25% का वैल्यू है, क्योंकि 25% सेविंग करते हैं दोनों, तो ये 25% का वैल्यू 3500 है, तो 100% का वैल्यू निकालने के लिए 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा, नहीं 1,40,000 रुपये, 14,000 रुपये आ जाएगा ना, सॉरी 14,000 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है। पहला ऑप्शन है कानपुर, दूसरा बेंगलोर, तीसरा मुंबई और चौथा चेन्नई, तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खेल ओलंपिक खेल में हटा दिया गया है, तो वॉलीबॉल, कर्लिंग, बेसबॉल या बास्केटबॉल, तो इसका आंसर हो जाएगा बेसबॉल, बेसबॉल को ओलंपिक खेल से हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन, यदि 10 पुरुष 8 दिन में एक नाली खुदाई करते हैं तो 15 पुरुष इस कार्य को करने में कितना समय लेंगे, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो 10 पुरुष जो हैं इसको 8 दिन में करते हैं, तो 15 पुरुष सपोज करते हैं 1 दिन में करेंगे, 3×5 = 15, 2×5 = 10, कितना हो जाएगा, 16/3, 16/3 कितना आएगा, 3×5 = 15, ठीक है ना, एक यानी 5.33 करके ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के संदर्भ में लैन से क्या मतलब है, तो लोकल एरिया नेटवर्क, आप सब लोग जानते हो किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि नंबर इतना इतना को आरोही क्रम में है तो उनकी माध्य 15 है, तो एक्स का मान निकालना है, ठीक है ना। तो इसका माध्य 15 दिया हुआ है, टोटल कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल उनका सम कितना हो जाएगा, 15 × 10 कितना हो जाएगा, 150, ठीक है, 150 उनका टोटल सम हो जाएगा। और अभी कितने हैं, अभी सबका सम निकालते हैं, तो 3 6 9 7 16 और 11 27 और 15 42, 42 और 19 61, 61 और 20 81, 81 और 25, 81 5 86 20, 106 और 20, 126 और 134 आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 134 प्लस एक्स हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 150 में से 134, 16, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि किसने तैयार की थी, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए है लुइस पास्चर, बी है रॉबर्ट बॉयल, सी है बर्जिलियस और डी है जॉन डाल्टन। तो रासायनिक प्रतीक का जो हम यूज करते हैं वर्तमान में, किसने इसकी खोज की थी, तो बर्जिलियस ने, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है, तो ए हवा है, बी चंद्रमा और सी है सूर्य और डी है पृथ्वी। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी सूर्य। नेक्स्ट, ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ पे है, पहला ऑप्शन है डिब्रूगढ़, दूसरा है कांडला, तीसरा है विशाखापट्टनम, चौथा है देहरादून। तो ऑप्शन इससे कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी देहरादून। नेक्स्ट, पेन का लेखक से वही संबंध है जो सुई का किससे है, यानी पेन कौन यूज करता है लेखक, तो सुई कौन यूज करता है, तो दर्जी, ऑप्शन सी हो जाएगा 44 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 बिलियन डिवाइड बाई 100 क्या है, तो 1 बिलियन यानी कितने जीरो आते हैं, टोटल 1 के बाद 8 जीरो आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, डिवाइड करना है 100 से, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा ना, तो 1 पे कितना जीरो बचा, 6 जीरो बचा ना, तो 6 जीरो का मतलब क्या हुआ, 5 जीरो का मतलब 1 लाख, 6 जीरो का मतलब 10 लाख, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा ये, ठीक है ना, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन, रॉबर्ट गालब्रेट को बेहतर तरीके से किस नाम से जानते हैं हम लोग, तो ऑप्शन है अगाथा क्रिस्टी, दूसरा है सिडनी शेल्डन, तीसरा है एनिड ब्लाइटोने और ऑप्शन डी है जेके रॉलिंग। तो रॉबर्ट गालब्रेट को हम लोग जेके रॉलिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अंकों की 2 संख्याओं का गुणनफल 2160 है, उनका लसा 160 है, तो संख्याएं निकालना है, इजी क्वेश्चन है। संख्याओं का गुणनफल चूंकि हम जानते हैं HCF इंटू LCM होता है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, HCF इंटू LCM, तो HCF हम लोग सपोज x मान लेते हैं और LCM कितना दिया हुआ, 180 दिया हुआ है यहाँ पे, इसको सॉल्व करते हैं, 18 से डिवाइड करेंगे इसको, 2 बार 12 बार में जाएगा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसका मौसा कितना हो गया, 12 हो गया, हमको क्या निकालना है, संख्या निकालना है, तो संख्या जो होगा वो 12 का मल्टीपल 12x और 12y सपोज करते हैं, ये हो सकता है, ठीक है ना। तो कौन सा हो जाएगा, 12 का मल्टीपल, ये नहीं हो जाएगा, ये नहीं होगा, 12 1 ये भी नहीं होगा, और 12 6 72 ये भी नहीं होगा, 12 3 36, 12 25 60 ये भी हो सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे चेक कर लेंगे, 36 गुना 60 गुना करने पे क्या इतना आता है, 36 से 216 आता है, तो ऑप्शन मेरा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए
अगला क्वेश्चन, मत्स्य झुंड का मछली से वही संबंध है जो कॉलोनी का किसे संबंधित है। तो मछलियों का जो होता है वह झुंड क्या कहता है, मत्स्य झुंड कहलाता है। तो कॉलोनी किसे संबंधित है, किसके झुंड को कॉलोनी बोलते हैं, समूह को। तो 48 का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए, चींटी। चींटी का कॉलोनी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 198 और 78 का HCF निकालना है यहाँ पे। 198 और 78 का यहाँ पे HCF निकालना है, ठीक है ना। तो 78 मतलब क्या होता है, 39 दूना 78, यानी 13 3 39 दूना 78, ठीक है ना। चलिए, ये 78 का गया। 198 का क्या होता है, 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 99 आएगा नहीं। 99 का मतलब 9 इंटू 11, 9 का मतलब 3 इंटू 3 लिख सकते हैं ना। 9 का मतलब यहाँ पे हम लोग 3 इंटू 3 यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर देख लेते हैं दोनों में कॉमन क्या है। तो एक 3 है, चलिए एक 3 हुआ, ठीक है ना। और कुछ कॉमन है, और यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है। तो 3 इंटू 2, और 13 इसमें नहीं है। तो 3 दूना कितना हो गया, 6 हो गया, यानी इसका HCF कितना आ जाएगा, 6। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी हो जाएगा। 49 का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे इसको सेट करना है, चेक कर लेना कौन सा सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा, इजी क्वेश्चन है। ऐसे इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। चलिए, थॉमस कप जो है किस खेल से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए है टेनिस, ऑप्शन बी है बैडमिंटन, ऑप्शन सी है टेबल टेनिस, और ऑप्शन डी है हॉकी। तो थॉमस कप जो है ये बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 52, यहाँ पे इतना गुना इतना, ट्रेंगल गुना क्वाड्रेटर 48 ये दिया हुआ है यहाँ पे। तो हमको इसका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 6 8 48 होता है, 6 चौका 24, यहाँ पे 2 चौका 8 हो गया। तो इसका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे क्लियरली हम यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो वैल्यू आ रहा है यहाँ पे 2 आ रहा है, ठीक है। तो 2 हो गया, इंटू ट्रेंगल का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पे 6 आ रहा है, 2 6 कितना हो गया 12, यहाँ पे हो गया, ठीक है। चलिए, इसको आपको चेक करना होता है। जैसे यहाँ पे आप अपने मन से यहाँ पे कोई ऐसा वैल्यू लेंगे, ताकि 8 छः 48 होता है, या 12 चौका 48 होता है, या 16 3 48 होता है, इसको रख करके हम यहाँ पे चेक करेंगे। और यहाँ भी चेक करेंगे ताकि दोनों में यहाँ पे कॉमन वैल्यू हमको निकले, ठीक है। जैसे 24 होता है तो 24 12 दूना 24 होता है, 4 छः 24 होता है। तो इसको यहाँ पे सॉल्व करना होता है देख करके। तो यहाँ पे दोनों में कॉमन कौन सा आएगा, उसको हम लोग ले लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इस श्रृंखला में वाट के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, बताना है यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। तो 26 के बाद 29 है, 3 बढ़ रहा है, उसके बाद 29 प्लस 4 33, 33 प्लस 5 38, और 38 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 38 प्लस 6 जो होगा कितना हो जाएगा 44, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि फरवरी 2012 का अंतिम दिन बुधवार हो, ठीक है ना। इस दिन कौन सा दिन है, बुधवार हो। तो फरवरी 2011 का अंतिम दिन कौन सा दिन था, ये बताना है, ठीक है। चलिए, तो फरवरी 2011 से फरवरी 2012 तक टोटल कितने दिन होते हैं, 365 दिन होता है। चूँकि फरवरी 2012 का अंतिम दिन है, ठीक है ना। और अंतिम दिन है उसमें चूँकि एक दिन ऐड हो जाएगा, क्योंकि फरवरी 2012 जो है वह लीप ईयर है, ठीक है ना। तो फरवरी के मंथ में टोटल वहाँ पे 29 दिन होंगे, तो एक दिन ऐड हो जाएगा, तो कितना टोटल 366 दिन हो जाएगा। अब इसको हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं। तो 7 पच्चीस 35, डिवाइड करने पे कितना, 1 7 9 14, 2 यहाँ पे रिमाइंडर आएगा, यानी इसका मतलब है कि 2 दिन कम होगा वहाँ पे, ठीक है ना। 2011 में बुधवार -2 कर देंगे तो कितना आएगा, मंगलवार -1 सोमवार। सोमवार इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में 25 सवाल है, प्रत्येक सही जवाब के लिए 4 अंक दिए जाते हैं, और प्रत्येक गलत जवाब के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। यदि सीमा ने 70 अंक प्राप्त किए तो उसने कितने सही सवाल के जवाब दिए, ठीक है। चलिए, टोटल 25 सवाल है, ठीक है ना। इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, यानी सही सवाल की संख्या x मान लेते हैं, तो गलत सवाल की संख्या कितना हो जाएगा, 25 माइनस 1 हो जाएगा। और सही सवाल के लिए 4 अंक दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो +4 हो जाएगा, क्योंकि 4 अंक यहाँ पे ऐड किए जा रहे हैं। और गलत सवाल के लिए 2 अंक काट दिए जा रहे हैं। तो गलत सवालों की संख्या हम लोग 25 माइनस 1 मान है, 2 अंक यहाँ पे कट जाएगा, तो 2 अंक को माइनस कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे अंक कट रहा है। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, टोटल 70। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो कितना आ जाएगा, 4 इंटू एक्स, यहाँ पे 4x हो जाएगा, माइनस 25 दूना कितना हो जाएगा 50, और माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 2x। इसका वैल्यू कितना है, 70 है। तो 4x प्लस 2x 6x का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 70 और प्लस 50 120। तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा, 120/6 कितना आएगा 20। x का वैल्यू यहाँ पे 20 आ गया, यानी 20 सवाल उसके सही थे, क्योंकि हम एक सही सवालों की संख्या को माने हुए थे। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 20,
ठीक है, 55 का सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाई का मान यहाँ पे निकालना है, इसको सॉल्व करना है। इजी क्वेश्चन है, दोनों का एलसीएम लेकर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो 5 और 3 का एलसीएम 15 हो जाएगा। 5y प्लस 5 हो जाएगा, प्लस 3y प्लस 2, तो 5 और प्लस 3 कितना हो जाएगा, 8y प्लस 5 और 2 5 और 3 दूना 6, 5 11 हो गया। इसका वैल्यू कितना है, 3 है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 8y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 15 3 45, और 45 माइनस 11 कितना हो जाएगा, तो 34 हो जाएगा। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 34/8 यानी 17/4 हो जाएगा। ये y का वैल्यू होगा। तो इसका आंसर 4 चौका 16 यानी 4 पॉइंट कुछ आ गया। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। 4 पॉइंट कुछ करके है तो ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से प्राप्त होती है, तो नाभिकीय संलयन है या परमाणु संलयन, वही हो नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा, दूसरा है उष्मा विद्युत, ठीक है। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन, इसके द्वारा सूर्य से ऊर्जा में प्राप्त होती है, ठीक है ना। और हाइड्रोजन बम जो होता है वह नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया पे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक छात्र से संबंधित, उसी प्रकार नर्स किससे संबंधित है, चिकित्सालय से कि डॉक्टर से कि रोगी से कि इंजेक्शन से। तो 58 का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी रोगी से संबंधित है, ठीक है ना। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एकदम भिन्न है, इसमें से अलग कौन सा है, दौड़ना, कूदना, टहलना या योगा करना, इसमें से अलग कौन सा है। तो इस समय पैर का यूज होता है, जबकि योगा हम बिना पैर के यानी बिना दौड़े चले भी कर सकते हैं, बिना पैर के यूज के भी कर सकते हैं योगा। तो ऑप्शन सी होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शहर वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है, ठीक है। पहला है नई दिल्ली, दूसरा बेंगलोर, तीसरा मुंबई और चौथा है चंडीगढ़। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी डी चंडीगढ़। नेक्स्ट चंद्र ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है ना। नेक्स्ट, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है, पहला अफ्रीका हाथी, दूसरा है दरियाई घोड़ा, तीसरा है ब्लू व्हेल और चौथा है नर हैमरेड शार्क। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, सबसे बड़ा स्तनपायी, ठीक है ना, जो पृथ्वी पाया जाता है ब्लू व्हेल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द विषु यानी इक्विनॉक्स किसको संदर्भित करता है, इक्विनॉक्स जहाँ पे इक्वल होते हैं, दिन और रात इक्वल होते हैं उसको इक्विनॉक्स बोलते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, जेम्स के द्वारा गणित, विज्ञान और इतिहास में प्राप्त किए गए अंकों का योग औसत जो है 89 है, ठीक है ना। उसके द्वारा भाषा के अंक भी जोड़ दिए जाते हैं। तो यानी भाषा कोई दूसरा सब्जेक्ट है तो औसत घटकर इतना होता है, तो भाषा में उसके द्वारा कितने अंक प्राप्त किए गए थे ये बताना है, ठीक है ना। तो इसको 2 मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे गणित, विज्ञान और इतिहास के प्राप्त है, यहाँ पे 89 × 3 टोटल सम हो जाएगा। इसमें से माइनस आप किसको कर दीजिएगा, इसको ऐड कर दिया जाता है ना, यानी अब 4 विषय होंगे तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इसको गुना करके इसको माइनस कर देंगे यहाँ पे, तो आ जाएगा, ठीक है ना। नहीं तो अगर सेकेंड मेथड है तो सेकेंड मेथड से कैसे बनाएंगे, तो देखिए गणित, विज्ञान और इतिहास 3 सब्जेक्ट्स का यहाँ पे औसत कितना दिया हुआ है, 89 दिया हुआ है। और जब 4 सब्जेक्ट्स यहाँ पे ऐड होते हैं तो औसत कितना हो जाता है, 88.25 हो जाता है, ठीक है ना। यानी यहाँ पे क्या हुआ, औसत घट गया, कितना घट गया यहाँ पे, और 89 से 88.25 यानी 0.75 यहाँ पे औसत यहाँ पे घट गया, ठीक है, 0.75। और चूंकि 4 का था इसलिए 0.75 × 4 यहाँ पे कर देंगे, कितना आ जाएगा, 75 चौका 300 होता है, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी 3 नंबर कम आएगा, तो उसके द्वारा उस भाषा का जो सब्जेक्ट था उसमें कितना अंक प्राप्त किया, तो 3 नंबर कम, यानी 89 - 3 कितना हो जाएगा, 86। तो 63 का कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी, 63 का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकिता 40 मीटर लंबाई और 30 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार खेत के कोने पर खड़ी है। यदि अंकिता केवल विकर्ण के साथ दौड़ती है तो और प्रारंभिक के बिंदु पर वापस आ जाती है, ठीक है, यानी जाकर आ जाती है, तो अंकिता द्वारा कुल कितनी दूरी तय की गई है। तो ये एक आयत है, यहाँ से चलती फिर वापस यहीं पे आ जाती है, ठीक है ना, ऐसे चल के वापस आ जाती है। तो लंबाई कितना है, 40 है, चौड़ाई कितना है, 30 है, तो डायगोनल कितना हो जाएगा, ये जो हो जाएगा ये 50 हो जाएगा। तो चल के वापस आ जाती है, यानी कि 100 मीटर टोटल डिस्टेंस कवर की। चलिए अगला क्वेश्चन, 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 375, जब एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है तो 5/3 बचता है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सपोज x और y 2 संख्या है, उनका गुणनफल कितना दिया हुआ है, 375 दिया हुआ है। चलिए जब एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है तो 5/3 बचता है, यानी एक संख्या, मान लेते हैं बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड करने पे जो वैल्यू आता है 5/3 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, सबसे छोटी संख्या का मान यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ से कहीं से भी, यहाँ से अगर x का मान निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 5/3 आएगा। तो यहाँ पे x की जगह पे 5/3 y यहाँ पे रखेंगे इंटू वाई,
इसका वैल्यू 375 है, ठीक है ना, इसका वैल्यू 375 है। इसको सॉल्व करते हैं तो 5 ही कट जाएगा, 5 7 35 2, ठीक है ना, और 50 25 75 आ गया। तो वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, 75 गुना 3। वाई स्क्वायर का जो वैल्यू आया 75 गुना 3 कितना होता है, 225 होता है ना। तो वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। वाई का वैल्यू यहाँ पे 15 आया, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 15 होगी या कोई और होगी। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। 1 इंटू वाई का वैल्यू यहाँ पे 375 है, तो एक संख्या अगर 15 है, दूसरा कौन सा हो सकता है, 15 दूना 30 और 15 पचे 75, 25 हो सकता है। तो सबसे छोटा संख्या यहाँ पे 15 ही होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 65 का ऑप्शन ए 15 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम लोग। इसका अर्थ दिया हुआ है तो बताना इसका वैल्यू क्या होगा। तो इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग पुट कर लीजिएगा। 7 गुना का मतलब क्या है, गुना का अर्थ प्लस है, तो 7 + 3 और +2। प्लस का मतलब क्या है, प्लस का डिवाइड है, डिवाइड 2। सबसे पहले इसको सॉल्व करें क्योंकि ये ब्रैकेट में माइनस, माइनस का अर्थ यहाँ पे गुना है 6 और डिवाइड का अर्थ यहाँ पे क्या है, माइनस है 4। इसको सॉल्व करते हैं तो 7 दूना 14 3 कितना हो जाएगा, 17/2 गुना 6 -4, तो 2 3 कितना होगा, यहाँ पे 14, 7 3 51 -4 कितना होगा, 47। ऑप्शन बी सही होगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन। पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था। ऑप्शन ए आर्थर ट्रांसले, दूसरा एवलिन हचिंसन, तीसरा रेमंड लिंडेमैन और चौथा है चार्ल्स एटलन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्थर ट्रांसले, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। नीचे यहाँ पे कुछ कथन और निष्कर्ष दिए गए, उसके आधार पर हमको इसका आंसर देना है। तो सबसे पहला कथन यहाँ देखते हैं। युवा बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, बहुत सारे बुरे लोग युवा पीढ़ी को बिगाड़ रहे हैं, ये कथन दिया हुआ है। और निष्कर्ष यहाँ दिया हुआ, युवाओं को यह नहीं पता कि किस पर विश्वास किया जाए। तो ऐसा तो है नहीं, युवाओं को तो जरूर पता होगा अपने माइंडसेट से। यहाँ पे ये लोग जानते हो किस पे विश्वास किया जाए, किस पे नहीं किया जाए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट दिया हुआ निष्कर्ष। कुछ युवा बुरे प्रभाव की वजह से अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। तो चलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। तो ये तो स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही लग रहा है, क्योंकि कुछ युवा जो होते हैं बुरे प्रभाव, गलत संगत अगर उनको मिल जाता है तो उससे क्या होता है, अपने लक्ष्य से वे लोग भटक जाते हैं। यानी इसका आंसर केवल ऑप्शन 2 यहाँ पे इसको फॉलो करेगा, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नहीं, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे 69 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें से भिन्न को पहचाना, जो इसमें से अलग है, ठीक है ना। 15/20, तो हमको लगता है यहाँ पे इसको सरल करके यहाँ पे देखते हैं। 15/20 का मतलब 3 × 15 और 4 × 20, यानी 3/4 आया। इसका वैल्यू कितना आ गया, किससे कटेगा, अगर 12 से कटा तो 12 × 4 = 48, 12 × 25 60 आ गया। चलिए इसका वैल्यू 3 × 7 = 21 और 4 × 7 = 28। इसका वैल्यू कितना आ गया, 25 × 3 = 75 और 25 × 100। 3/4 3/4 3/4, यानी ये अलग है, यानी ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। एक मशीन के निर्माण के मूल्य को सामग्री, श्रम और अतिरिक्त खर्चे के बीच बांटा गया, उसका अनुपात दिया हुआ है। तो यदि आवंटित किया गया खर्च इतना है तो मशीनरी की मूल्य निकालना है यहाँ पे। इसका ऑप्शन दिया हुआ है, कितना सामग्री लगा, कितना श्रम लगा, अतिरिक्त एक्स्ट्रा खर्च कितना है, उसके यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है। और यदि आवंटित किया गया अतिरिक्त खर्च जो है, यानी इसका 1 का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। अतिरिक्त खर्च तो यहाँ पे 1 में नहीं, इसी का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। तो मशीनरी का यहाँ पे कुल मूल्य निकालना है। तो टोटल कितना हो जाएगा, कितना से गुना कर देंगे हम यहाँ पे, 5 3 8 और 1 9, यानी 9 × 5 = 45, लास्ट में 5 आएगा। यहाँ पे चेक कर लेंगे, 9 × 5 = 45, लास्ट में 5 किस में है, ऑप्शन बी में है और ऑप्शन ए में है। तो बी और ए में से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, इसको हम लोग चेक करते हैं। तो 5 9 क्या हो गया, 5 9 9 × 5 = 45 का 5, ठीक है, हाथ में 4, 9 9 81, 4 85, ठीक है, फिर 5 आएगा, लेकिन यहाँ पे 7 है। तो ऑप्शन बी ही सही होगा, यही सही होगा, ठीक है। चलिए दुनिया में बोली जाने वाली दूसरे सबसे बड़ी भाषा कौन सी है, मैंड्रिन या स्पेनिश या अंग्रेजी या हिंदी। तो 71 का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी स्पेनिश, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 72। 5 किलो चीनी जिसका क्रय मूल्य 75 रुपया है और 10 किलो का एक और किस्म का चीनी है जिसका क्रय मूल्य 180 रुपये किलो, इनको आपस में मिलाया जाता है और 300 रुपया में बेच दिया जाता है। तो लाभ प्रतिशत निकालना है। तो टोटल सीपी यहाँ पे कितना हो जाएगा, टोटल सीपी जो है यहाँ पे 75 + 180 कितना हो जाएगा, 255 हो जाएगा, ठीक है ना। और एसपी कितना है, एसपी यहाँ पे 300 रुपया है। तो रेशियो कितना हो जाएगा, चलिए रेशियो छोड़िए, यहाँ पे डायरेक्ट निकालते कितना प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट यहाँ पे 45 रुपया का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना। और 45 रुपये का प्रॉफिट कितने पे हो रहा है, 255 पे हो रहा है। 45/255 कितना हो जाएगा,
इतना परसेंट का हमको लाभ हो जाएगा, ठीक है ना। यानी 45/255 गुना 100, ये लाभ प्रतिशत हुआ। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। 5 से कटाते हैं, 5 9 45 और 50 25 एक आया 51 आया, यानी 900/51। 900/51 ये कटेगा 3 से ना, 3 3 9 और 17 3 51, 300/17। 300/17 का मान क्या होगा, यानी 300/17, यानी 17 एकम 17 13, ठीक है ना। यानी 17 7 119, यानी लगभग इसका आंसर जो आएगा ऑप्शन 17.65 के आसपास है, यानी 17 का जो हो जाएगा 72 का ऑप्शन ये बी आएगा, 72 का बी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, तालिका विद्यार्थियों की संख्या दर्शाती है जिनके प्राप्तांक विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत दिए गए हैं, ठीक है ना। यदि ये इसको देख करके इसका आंसर देना, ठीक है ना। तो पहला 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि उत्तीर्ण प्रतिशत 41% हो तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो, यानी 41% अगर किसी स्टूडेंट को आता है तो वह पास हो जाएगा, ठीक है ना। तो बताना है कितने परसेंट पास नहीं हुए, यानी 41 से कम हमको देखना है। 41 से 50 है, ये 31 से 40 है, ठीक है। यानी 41 से कम ये सब हो जाएगा, यानी 5 + 9 + 16 + 22 टोटल कितने हो जाएंगे, 9 5 14 16 30 और 22 कितना होगा 52, यानी 52 स्टूडेंट्स फेल होगा। टोटल स्टूडेंट्स कितना है, तो 9 5 14 16 30 और 22 52, और 52 20 72 6 78, 78 + 18 कितना हुआ 96, 96 + 11 107 और 6 113, 113 7 120, यानी 120 टोटल स्टूडेंट्स थे। इंटू 100 कर लेंगे, परसेंटेज हमको निकालना है। एक जीरो कैंसिल, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 और ये कितना आएगा 26, तो कितना आएगा 26 25 130/3, ठीक है ना। 130/3 कितना आएगा, 3 चौका 12, 1 3, यानी 43% के आसपास आएगा। 73 का ऑप्शन कौन सा, 43% सी है क्या, हाँ तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 73 का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितने प्रतिशत विद्यार्थियों ने 80% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए, 80% से ज़्यादा, यानी 81 से 90 और 91 से 100, टोटल कितने हो गए 7 हो गए। और टोटल स्टूडेंट कितने थे 120, यानी 60/120 गुना 100, 20 25 100 20 छक 20 25 100 20 छक 120, यानी कितना का 7 25 35/6, यानी 6 के आसपास हो जाएगा, ठीक है ना। यानी 5.8% ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, उन विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है जिन्होंने 41% से 70% के बीच अंक प्राप्त किए, 41% से 70% के बीच, यानी 41 से 50 ये होगा, एक मिनट, ये वाला और ये वाला, तो कितना हो गया टोटल 26 + 18 44 और एक 45 10 55, यानी 55/120 इंटू 100, 20 25 100 20 छक 120, ठीक है ना। यानी 55 कटेगा और नहीं ये कटेगा ना, 6 5 30 का 0 3 6 5 30 3, यानी 330 नहीं 5 है ना, सॉरी 50 25 का 5 2 50 25 2 27, 275/6 आएगा, ठीक है ना। 6 चौका 24 3 6 1 36, यानी 46 के अराउंड में आएगा यहाँ वैल्यू। तो 46 के अराउंड में ऑप्शन बी में, यानी 75 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रहने वाले फ्लैट की कीमत में प्रत्येक वर्ष 15% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान इतना है तो 2 वर्ष के बाद कितना होगी, 15% की वृद्धि होती है। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 3/20 होता है, यानी सपोज अभी 20 है तो कितना हो जा रहा है एक वर्ष में 20 + 3 23 हो जा रहा है, ठीक है ना। चूंकि 2 वर्ष का निकालना है तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, यानी 400/529 हो जाएगा, इस रेशियो में बढ़ेगा, ठीक है ना, सॉरी इस रेशियो में बढ़ेगा। चलिए तो 400 का अभी वर्तमान वैल्यू कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, ठीक है ना। 400 का वैल्यू ये है तो हमको निकालना है 529 का वैल्यू क्या है, ठीक है। 400 का वैल्यू ये है, चलिए 529 का वैल्यू निकालना है। ये 400 का वैल्यू दिया हुआ है, एक मिनट, 400 का वैल्यू ये दिया हुआ है, ठीक है ना। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा 4 से कटाएंगे तो 15 चौका 60, 3 जीरो बचा, यानी 15,000 गुना 23 का स्क्वायर 529 आया था ना, 529 से गुना कर लेंगे तो 3 जीरो तो होगा ही। चलिए और कितना 9 5 45, लास्ट में 5 आएगा, तो किस ऑप्शन में है 3 जीरो और 5 बी और डी दोनों में है। चलिए आगे गुना करते हैं, ठीक है ना। तो 15 9 135 का 5 हाथ में 13, 15 दूना 30 और 13 कितना हुआ 43 का 3,
किस ऑप्शन में? ऑप्शन डी में। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन 77। 77 क्वेश्चन कर रहा है, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो चार्ल्स डार्विन ऑप्शन है, चार्ल्स डिकेंस है, अल्बर्ट आइंस्टीन है, न्यूटन है। तो इसका आंसर डार्विन हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, लाइट पेन क्या है? लाइट पेन क्या है? तो माइक्रोटिप पेन है, या इनपुट डिवाइस है, या अंधेरे में लिखने के लिए पेन है, या भार रहित पेन है? चलिए इसका आंसर बताइए। तो लाइट पेन जो है ये एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 79। यदि किसी कूट भाषा में स्कूल को इतना लिखा जाता है तो कॉलेज के लिए क्या लिखा जाएगा? ठीक है ना, और लिखने के बाद जो है बीच का अक्षर क्या होगा ये बताना है। तो एस स्कूल के लिए ये लिखा जा रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे स्कूल एस का कितना होता है? 19 होता है ना, एस का 19 होता है। 19 के बदले यहाँ पे 6 आ जा रहा है, 13 घट रहा है। सी का कितना होता है? 3 हो रहा है। 3 का यहाँ पे पी का कितना होता है? 16 होता है। 13 बढ़ रहा है, 13 घट रहा है, 13 बढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं, 13 घटेगा, 13 बढ़ेगा, 13 घटेगा, 13 बढ़ेगा, बीच वाला एल ही ना है, 13 बढ़ रहा है। तो 12 प्लस 13 कितना होता है? एल का 12 होता है ना, 12 प्लस 13 कितना होता है? 25 होता है। तो 25 किसका होता है? वाई का, नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा 79 का, ऑप्शन डी। चलिए 80 नंबर, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? एच.एल. दत्तू, रघुराम राजन, संजीव बेहरी या टी.एस. ठाकुर? ये उस समय का क्वेश्चन है 2016 का, उस समय पूछ रहा है कि भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, टी.एस. ठाकुर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, रियल किस देश की मुद्रा है? चीन की है, कि क्यूबा की है, कि ब्राजील की, कॉम्बिया की है? तो रियल जो है ये ब्राजील की है, ठीक है ना, चीन का युआन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कथन और निष्कर्ष वाला है, देखते हैं पहला कथन, दुनिया के किसी भी देश ने आत्मनिर्भरता हासिल नहीं की है। दूसरा कथन, मशीनीकरण बिल्कुल नाकाम रहा है। यहाँ निष्कर्ष दिया हुआ है, पहला, आत्मनिर्भर बनना असंभव है। दूसरा दिया हुआ है कि मानवीय श्रम मशीनों की तुलना में अधिक उत्पादक है। तो कौन सा यहाँ पे सही होगा, इसको बताना है आपको, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर आप लोग बताइए। देखिए, दुनिया के किसी भी देश ने आत्मनिर्भरता हासिल नहीं की है, तो ऐसा तो है नहीं। नेक्स्ट, अच्छा ये कथन दिया हुआ है, मशीनीकरण बिल्कुल नाकाम रहा है, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे हम निष्कर्ष देखते हैं, आत्मनिर्भर बनना असंभव, ऐसा कुछ नहीं है, आत्मनिर्भर बनना असंभव नहीं है। चलिए नेक्स्ट, मानवीय श्रम मशीनों की तुलना में अधिक उत्पादक है। तो ऐसा नहीं है, मशीन जो होते हैं मानव से ज़्यादा तेजी में काम करते हैं, ठीक है ना, और ज़्यादा श्रमशील होते हैं और कम इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 भी गलत हो जाएगा, यानी इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? कोई भी अनुसरण यहाँ पे नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए इसको डिवाइड करना है यहाँ पे, तो सबसे पहले 5 से डिवाइड कर लेते हैं 8 to 5 को। कितना बार में जाएगा? 5 एकम 5, 3 5 30, 50 25, 165 बार में गया। अब कितने अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट है? 3 3 6 अंक के बाद, यहाँ पे 2 अंक के बाद। 6 माइनस 2 कितना हो गया? 4, यानी 4 अंक के बाद पॉइंट हम देंगे। 1 2 3 4, एक जीरो दे देंगे, तब यहाँ पे पॉइंट है, यानी 0.0165 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन ए में है। तो 83 का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? ऊर्ध्वपातन, ठीक है ना, या क्रिस्टलाइजेशन यानी स्फटिक रूप, या निष्क्रियकरण, या आसवन? रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल कौन सा है? तो 84 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी निष्क्रियकरण, न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। 70 व्यक्तियों को किसी पार्टी में 52 अंग्रेजी बोल सकते हैं, 26 फ्रेंच बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर यहाँ पे देना है। तो टोटल 70 लोग हैं, ठीक है ना, यानी ये फॉर्मूला होता है ना, एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। चलिए तो इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम इसको बनाते हैं, ठीक है ना। तो टोटल एन ए यूनियन बी का मान यहाँ पे 70 हो गया। नहीं, यूनियन का मतलब होता है कि कोई भी भाषा बोल सकते हैं, ठीक है ना, यानी भाषा बोलना, कोई भी एक भाषा को बोल सकते हैं। तो वे कितने 70 लोग हैं, ठीक है ना। 52 अंग्रेजी बोल सकते हैं, यानी एन ए हो गया अंग्रेजी। 26 लोग फ्रेंच बोल सकते हैं, प्लस 26 माइनस एन ए इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दोनों को बोलने वाले, दोनों बोलने वाले हम लोग सपोज करते हैं एक्स मान लेते हैं। तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? एक्स का वैल्यू जो होगा वह 50, ये इसमें से इसको माइनस करना होगा ना, तो 6 तो 8 हो जाएगा, और 5 2 7 78 माइनस 70 कितना आएगा? 8 आ जाएगा। यानी 8 लोग ऐसे हैं जो कि दोनों भाषा को बोल सकते हैं, ठीक है ना।
तो दोनों बोलने वालों की संख्या यहाँ पे 8 यानी 87 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका आंसर। 87 तो मेरा सॉल्व हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। 87 यहाँ पे सॉल्व हो गया। चलिए 87 का यहाँ पे कहाँ गया, 87 का ए हो गया, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 85। कितने व्यक्ति सिर्फ फ्रेंच बोल सकते हैं, तो सिर्फ फ्रेंच। टोटल फ्रेंच बोलने वाले लोगों की संख्या कितनी है यहाँ पे, 26 है। 26 में से माइनस कर देंगे जो कि दोनों बोलते हैं, 8 माइनस करने कितना आएगा, 18, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। 85 का आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा ये वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने व्यक्ति सिर्फ अंग्रेजी बोल सकते हैं, सिर्फ अंग्रेजी कितने व्यक्ति बोल सकते हैं। तो टोटल अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या 52 है। 52 में से हम लोग 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 44 आएगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 88 क्वेश्चन जो है, ट्रेपिजम यानी एक समलंब चतुर्भुज जो होता है उसकी क्या होती है, उसका प्रॉपर्टी यहाँ पे बताना है। सभी भुजाएं एक समान होती है, तो ऐसा तो होता नहीं, वो तो कौन सा होता है, सम चतुर्भुज होता है, ठीक है, या वर्ग होता है। नेक्स्ट विपरीत भुजाएं एक समान होती है, यानी ये भी नहीं होगा, विपरीत भुजा एक समान ये भी नहीं होती है। समलंब का शेप कैसा होता है, ऐसे होता है, ठीक है ना, दोनों पैरेलल हो सकते हैं, ठीक है, दोनों पैरेलल होते हैं। समानांतर विपरीत भुजाओं के दो जोड़े होते हैं, या समानांतर विपरीत भुजाओं का एक जोड़ा होता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 88 का आंसर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना, यानी विपरीत भुजाओं का एक जोड़ा होता है, सब जो समानांतर होता है ये और ये दोनों का एक पेयर होता है। 88 का डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 से 91 के लिए यहाँ पे ये कुछ जानकारियाँ दी गई हैं, उसके आधार पर हमको इसका आंसर देना है। ये रीजनिंग के ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। चलिए तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। पी ए का पिता है, पी जो है ये ए का पिता है, चलिए ठीक है ना। उसके बाद है जिसका बेटा एस, यानी ए का जो बेटा ये एस है, एस जो ये ए का बेटा है, ठीक है। एल के की माँ है जो एस की बहन है, ठीक है ना, एस की बहन कौन हो जाएगी, तो यहाँ पे के हो जाएगी। और एल जो ये के की माँ है, यानी एल माँ हो जाएगी। इसका मतलब है कि ये भी इसका बेटा था ना और ये इसकी बेटी है, तो इसका मतलब ये पति पत्नी हुआ, ठीक है ना, यानी मेल हो जाएगा, ठीक है। चलिए ए का एल से क्या संबंध है, तो ए का एल से क्या संबंध है, एल का पति, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए का के से क्या संबंध है, ए का के से क्या संबंध है, ये बहन भाई है, यानी इसके भाई के पिता, यानी पिता हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए पी का एल से क्या संबंध है, पी का एल से क्या संबंध है, तो इसके पापा यानी इसके ससुर हुए, ठीक है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 92, कॉशिक थीटा इंटू टेन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा का मान निकालना है। तो कॉशिक थीटा, ठीक है ना, तो कॉशिक थीटा का मतलब क्या होता है, 1 बाई साइन थीटा, ठीक है ना, इंटू टेन थीटा का मतलब साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और डिवाइड, ठीक है ना, डिवाइड कॉस थीटा है, नहीं इंटू 1 बाई कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, 1/cos² थीटा हो जाएगा ना, तो 1/cos² थीटा होगा, नहीं तो sec² थीटा, दोनों में कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, देखते हैं यहाँ पे। तो 1/cos² थीटा यहाँ पे दिया हुआ, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे ये वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 आदमी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, यदि कार्य समाप्त करने के लिए 10 और आदमी लगा दिए जाए तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। यानी 15 आदमी किसी काम को 10 दिन में करेंगे, ठीक है ना, 10 दिन में करते हैं। यदि कार्य समाप्त करने के लिए 10 आदमी और लगा दिया जाए, 10 आदमी और लगा देंगे तो 25 आदमी हो जाएंगे, ठीक है ना। तब काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा, इसको सॉल्व करते हैं। 3×5 = 15, 50×25 और 5 से कटाएंगे 2, 3 दूना 6 दिन लगेगा, ठीक है, ऑप्शन डी, 93 का ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, पृथ्वीराज कपूर या लता मंगेशकर या सत्यजीत राय या देविका रानी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया सबसे पहले, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट 95 नंबर क्वेश्चन, 95 क्वेश्चन है यहाँ पे, किस अभयारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में जाना जाता है। पहला है समसपुर पक्षी अभयारण्य, दूसरा मयानी पक्षी अभयारण्य, तीसरा है सलीम अली पक्षी अभयारण्य, चौथा है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। इसका आंसर कौन सा है, ऑप्शन डी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट 96 नंबर क्वेश्चन है, पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन में सक्षम करता है, तना, जाइलम, जड़ या डंठल, ठीक है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, पानी यानी जल और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है, इसका आंसर कौन सा है, 96 का सी हो जाएगा, जाइलम। जाइलम जो होता है जल पहुंचाता है और बाकी फ्लोम जो होता है भोजन पोषक पदार्थ जो होते हैं उसको पहुंचाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट इसको सरल करना हमको, a⁻² डिवाइडेड बाई a² - 1 डिवाइड करना, a⁻² यानी 1/a² -1, इसको डिवाइड करना हमको a² - 1 से डिवाइड करना है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो a² यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 1 - a² ये हो जाएगा ना, बट्टा a² - 1 ये होगा, ठीक है ना, बट्टा a² - 1। इसको हम सॉल्व करेंगे तो
1 माइनस ए स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 बट्टा माइनस, यहाँ पे कॉमन अगर ले लेते हैं तो ये भी 1 माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इससे ये कट जाएगा। तो नीचे क्या बचा, 1 बट्टा माइनस ए स्क्वायर, माइनस 1 बट्टा ए स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। ये मेरा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में है ये। ठीक है ना, ऑप्शन सी, 97 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, कथन और निष्कर्ष यहाँ पे दिया गया है। ठीक है ना, अनुमान यहाँ पे कौन सा निश्चित रूप से सही है बताना है। तो पहला दिया हुआ है सभी आम मीठे हैं, सभी आम जो जितने भी मैंगो है ये क्या है, स्वीट्स है। चलिए, कुछ सेव मीठे हैं, कुछ सेव भी मीठे हैं। चलिए यहाँ पे सेव मान लेते हैं। ठीक है ना, एप्पल ये भी मीठे हैं। सभी गोलाकार फल मीठे हैं, जितने भी गोलाकार फल है मीठे, यानी गोलाकार फल जो होंगे उसमें आम भी आ जाएंगे, ये आम भी मीठा हो सकता है। ठीक है ना, गोलाकार फल के अंदर आम भी आ सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आएगा, तो यहाँ पे गोलाकार फल ही हो गया। ठीक है ना, चलिए, जेनी एक मीठा फल खा रहा है, जेनी एक मीठा फल खा रहा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कौन सा अनुमान निश्चित रूप से सही है बताना है। जेनी एक सेव खा रही है, तो सेव खा रही है, चलिए निश्चित रूप से सही है, तो निश्चित रूप से सही हो सकता है। जेनी सेव खा रही है, आम भी तो हो सकता है ना। चलिए अगला देखते हैं, जेनी को नींबू पसंद नहीं है, पसंद नापसंद की बात यहाँ पे नहीं कहा जा रहा है। ठीक है ना, जेनी एक नारंगी खा रही है, तो यहाँ पे नारंगी भी नहीं की है। चलिए, जेनी आम खा रही है, इसकी संभावना सबसे ज़्यादा है। हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सभी आम मीठे हैं और कुछ सेव मीठे हैं। यहाँ पे आम, सभी आम मीठे हैं और सेव में कुछ ही सेव मीठे, इसलिए सेव नहीं हो सकता। इसका परफेक्ट आंसर जो होगा, सबसे ज़्यादा संभावना होगा आम के मीठे होने की, यानी ऑप्शन डी सही होगा इसका आंसर। चलिए 99, इसमें से अलग कौन सा चुनना है, GMT, UTC, EDT और BMI। चलिए, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, BMI, क्योंकि बाकी जितने भी हैं GMT, UTC, EDT ये टाइम चुन को प्रदर्शित करता है, लेकिन BMI ये मोटापे को प्रदर्शित करता है। ठीक है ना, मोटापे को मापा जाता है इसके द्वारा। चलिए नेक्स्ट, इनमें से कौन एक भारतीय गणितज्ञ थे, भरत, बाना या भास्कर या भवभूति। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, भास्कर। भास्कर जो थे ये भारतीय गणितज्ञ थे। ठीक है ना, चलिए तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग पूरे 100 क्वेश्चन को आज डिस्कस कर चुके होते हैं। अगर यहाँ आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई क्वेश्चन अगर आपको गलत मालूम पड़ता है, ठीक है ना, या उसका एक्सप्लेनेशन सही से नहीं किया गया है, तो आप लोग हमें ज़रूर मैसेज कीजिएगा या कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है ना, चलिए, तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और वे लोग जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए, वे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, और दूसरा बात, अगर आपको इस सेट का PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा वहाँ से जा करके। ठीक है ना, और वहाँ पे आपको उसका PDF मिल जाएगा। ठीक है, और यह जो है सेट प्रतिदिन शाम 7 बजे आया करेगी। अगर आप लोग अपना साथ दीजिएगा तो, यानी कि अगर आप लोग इसको पसंद करेंगे, ज़्यादा वॉच टाइम होगा, ठीक है ना, ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, तो इसका मतलब है कि आप लोग इस सेट को पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम और सारे भी सेट्स लेकर आएंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट या जितने भी और SSC के भी एग्जाम्स होते हैं, बैंकिंग एग्जाम्स आदि अदर एग्जाम्स, उसके भी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को या मॉडल सेट्स को हम लेकर आएंगे। ठीक है ना, अगर आप लोग बोलेंगे तो मैथ्स रीजनिंग भी अलग से उसका सीरीज लेकर आएंगे। ठीक है, तो चलिए आप सबको ये वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।